युद्ध में जिस समय चमार रेजिमेंट का गठन किया गया और देश की जितनी मार्शल कौम जो अपने आप को बोलती है, जिन्होंने आज देश के अंदर में अपने आप को मार्शल कौम के नाम से स्थापित किया है, उन लोगों ने देश के अंदर देश को गुलाम बनाने के लिए देश के साथ गद्दारी की। चमार रेजिमेंट वो रेजिमेंट थी जिसने आजाद हिंद फौज का निर्माण करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ अपने देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी थी। जिन लोगों के पास में मैं पूरे चेतावनी के साथ कहता हूं कि हमारे समाज के लोगों को अपने इतिहास के बारे में वो जानकारी होनी चाहिए जिनके बदौलत हमारा चमार समाज जो मार्शल कौम थी, जिसको 6700 जातियों में विभक्त कर दिया, उन लोगों के बारे में हमारे आज की नवयुवक पीढ़ी को पता होना चाहिए। अगर आप नागालैंड में कभी जाएंगे, जो नॉर्थ ईस्ट में है, चमार रेजिमेंट का इतिहास दोस्तों जाकर के देख लेना, वहां आज भी उनकी शौर्य गाथा लिखी हुई है, जहां पर उनकी मेमोरियल पे लिखा हुआ कि आए मेरे देश के चमार लोगों, आए मेरे देश के सोही और वंचित समाज के लोगों, जब तुम कल हमारे बारे में याद करोगे, जब तुम घर जाओगे तो अपने बच्चे बूढ़े जवानों को और महिलाओं को बताना कि तुम्हारे आज के लिए हमने अपना कल बदनाम किया। जिन लोगों को हमारे इतिहास का पता नहीं है वो यहां से पीछे जाएं। अपने जितने भी पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं, जितनी भी महिला शक्ति पढ़ी लिखी है, अपने बच्चों को अपने इतिहास के बारे में बताए। मुगल शासन में अगर मैं जाऊं और यहां से थोड़ा पीछे जाऊं तो आपको चमार का पता लगेगा। 1675 ईस्वी में हरियाणा के अंदर में नानोल पड़ता, आप सब जानते हैं, जिसको आज महेंद्रगढ़ कहा जाता है वर्तमान में। मुगल शासन में उन लोगों ने उनके ऊपर जजिया कर लगा दिया था और जितने भी आसपास के लोग हैं सबको प्रताड़ित करना शुरू किया था। ये चमार मार्शल कौम वो थी कि मुगल शासन के, मुगल अंग्रेजों के, औरंगजेब के 5000 सैनिकों के 2000 जवानों ने कत्लेआम कर करके शहर से नारनौल से बाहर निकाल दिया था। ये चमार समाज रेजिमेंट का और ये मार्शल कौम का इतिहास है जो आपको जानने की जरूरत है। और वही लोग हैं, वहीं से सतनामी समाज का निर्माण हुआ। ये सही है कि वो वहां से निकल गए थे, वहां से जाकर के जो आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वहां जाकर के बस गए थे, जिन्होंने सतनामी समाज की स्थापना की। और सतनामी समाज में ही वो वंशज पैदा हुए जिसे गुरु घासीदास जी कहते हैं। हमारे संत समाज जानते हैं उन बातों को, जिन्होंने मेरे ख्याल में पूरे आज भी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का वीर योद्धा और वीर संत शिरोमणि कहा जाता है उनको। ऐसे ऐसे समाज के योद्धा हमारे समाज में, हमारी मार्शल कौम में बैठे हुए हैं। समय का बड़ा अभाव है, ये चर्चा बड़ी लंबी हो जाती है। मैं मेरी महिला शक्ति है, हमारे साथी है, नवयुवक साथी है, सबको यही बताना चाहूंगा कि अपने इतिहास को ध्यान से पढ़े और ध्यान से सुने और ध्यान से समझे और पढ़ के जो सही है सही रखें। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जाकर के उससे बाहर निकले, जो भ्रमित फैला ना आपके अंदर में, उसको बंद कर दीजिए। और अपने मंचों से, मैं आपको ये बात बताऊं, अपने मंचों से दूसरों की बुराई करना बंद कर दे, क्योंकि आप ना जाने ना जानते हुए उन लोगों के प्रचार कर रहे हैं। यदि आपने अपने बच्चों को बताना तो अपने इतिहास के बारे में बताइए। अगर आपको बताना अपनी महिला शक्ति को जगाना है तो उनको बताइए कि पढ़ेगे लिखोगे तो होशियार बनोगे। पढ़ी लिखी नारी घर की उजियारी, और जितने भी पढ़े लिखे समाज के लोग हैं उनका दायित्व बनता है कि अपने समाज को आगे बढ़ाएं। और अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बात और हमारे समाज के नवयुवक साथियों को बताना चाहूंगा कि मंच पर ये संत समाज जो बैठा हुआ ना, इनके बीच में आप नजर उठाकर देख लीजिए। मुझे वैसे संत समाज में जाने का, सत्संग में जाने का बड़ा कम सौभाग्य मिलता है, मैं दुर्भाग्यशाली हूं, लेकिन फिर भी कहना चाहूंगा, आप नजर उठा के देखिए इस संत समाज के बीच में क्या नवयुवक पीढ़ी का कोई सत्संगी प्रेमी है जो इस बुझती हुई मशाल को आगे बढ़ाएगा? ये दायित्व हम सबका है। जिस समय घर जाओगे, अपने गिरवान में जाकर के जाओगे, ये पूछना कि ये जो संत समाज है, अपनी ईमानदारी से बताइएगा। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। समनदास जी महाराज जब तक यहाँ पे थे, हम लोगों के बीच में थे, हर गांव में हर इतवार को सत्संग हुआ करते थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और आज अपने अपने गांव में, अपने अपने गिरवान में खुद से पूछ के देखिए कि कितने हमारे गांव में सत्संग होते हैं। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि संत समाज के साथ में हमारी जो नवयुवक पीढ़ी है उसको जोड़ना पड़ेगा, अन्यथा ये जूती पूछेगी तो जलने में इसे मुद्दत लग जाएगी, सदियों लग जाएगी, और फिर हम उसी तरफ जाएंगे जो हमारा हाल वर्तमान में हुआ। आप सबने मेरा सुना, मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधु संतों को जय भीम, जय बुधाय। एक बार सभी से एक बार हाथ उठा करके जय करे के लिए बताऊंगा। सभी की आवाज गंगों के क्षेत्र में गूंज जानी चाहिए और पता लग जाना चाहिए कि गुरुदास कमेटी ने गंगों के अंदर में संत सम्मेलन किया हुआ, 14वां सम्मेलन किया हुआ। सभी हाथ उठा करके एक बार
जयकारा बोलेंगे मेरे साथ में, सभी मिलकर बोलेंगे, बोलिए संत शिरोमणि गुरुदास जी महाराज की, समनदास स्वामी समनदास महाराज की, आज के सत्संग की, साधु संत समाज की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। 9 होता है। धन्यवाद जी।